हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी क्लास 6 एसएसटी चैप्टर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्चुअल फोटोग्राफ एंड पिक्चर्स, फोटोग्राफ और पिक्चर की उपलब्धता के अनुसार इट हैज़ बीकम क्लियर दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, कि अर्थ जो है स्फेरिकल शेप में है। इन ऑर्डर टू स्टडी द डिटेल्स अबाउट द अर्थ के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल पढ़ने के लिए इस क्रम में आगे देखेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वे, इसे हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। द मोस्ट पॉपुलर वंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए ग्लोब एंड ए मैप। कह रहे हैं कि देखो, सबसे जो पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर जो रिप्रेजेंटेशन है वो है ग्लोब या फिर मैप का। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देम, चलो इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं क्या है। ओके, ए ग्लोब रिप्रेजेंट्स द थर्ड डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। कह रहे जो ग्लोब होता है वो थ्री डायमेंशनल व्यू अर्थ का देता है। इट शोज द शेप ऑफ द ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट्स करेक्टली। कह रहे हैं इसमें जो है ओशियन और कॉन्टिनेंट का करेक्टली शेप और साइज शो होता है। It also shows their correct relation to the another as they are on the earth। कह रहे हैं कि इसका जो इस पे जो चीज़ें शो की जाती हैं ग्लोब या फिर मैप पर, उसका जो रिलेशन होता है अर्थ पर ही, मतलब उससे सीधा डायरेक्ट मतलब करेक्ट होता है। जैसे जो चीज़ ग्लोब पर दिखाया जा रहा है वही चीज़ अर्थ पर भी मिलेगा, इसका कहने का मतलब ये है। Similarly, the distance based on scale and direction of places are fairly correct on a globe। कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो ग्लोब पर बेस्ड होता है स्केल और डायरेक्शन के माध्यम से, वो प्लेसेस पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको करेक्ट मिलेगा। ए ग्लोब गिव्स अस बेटर आइडिया ऑफ पैरेलल लैटिट्यूड या फिर मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड। कह रहे हैं कि देखो, जो ग्लोब होता है वो हमें एक बेटर आइडिया देता है पैरेलल लाइन के थ्रू और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन के थ्रू, जैसे थ्री डिमेंशनल एज इट इज़ थ्री डायमेंशनल, जैसे कि थ्री डायमेंशनल को हम इसको शो कर पाएँ। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट अकर एंड हाउ सीजन्स आर कास्ट। कह रहे हैं इसकी वजह से हम ये बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि डे और नाइट किस तरह से होता है और सीजन्स कैसे बदलते हैं या फिर आते हैं। ओनली ए ग्लोब गिव अस एन आइडिया अबाउट द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। केवल एक ग्लोब ही है जिसके माध्यम से हमें पता लग सकता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर कितना टिल्ट है। ओके, विथ ऑल दिस एडवांटेज द ग्लोब हैज़ सर्टन लिमिटेशन ऑल्सो। कह रहे इन सब एडवांटेज के अलावा कुछ इसके लिमिटेशंस भी होते हैं, किसके, ग्लोब के। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी द ग्लोब अराउंड, although inflated globes made of the plastic are also available, yet inflating and fixing at the axis takes lot of time। कह रहे कि देखो इसको क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी द ग्लोब अराउंड, मतलब इसको हर तरफ मतलब कहीं भी ले जाने में क्या होता है, कोई दिक्कत होती है, मतलब चारों तरफ इसको ले जाने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। फिर भी इन्फ्लेटेड ग्लोब्स मेड, जबकि जो है जो इन्फ्लेटेड ग्लोब्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने हैं, फिर भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, येट इन्फ्लेटिंग एंड फिक्सिंग इट एट द एक्सिस टेक लॉट ऑफ टाइम। देखो इसमें क्या होता है ना कि जैसे ये जो ग्लोब होता है इन्फ्लेटेड, इसको फिक्स करने में, इसके एक्सिस पर बैठाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से इसको कहीं कैरी करने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब अगर ग्लोब हम इस ग्लोब को कहीं लेके जाएंगे तो इसको देखो, एक तो कहीं कंटेन करके लेके जाना पड़ेगा और ये पूरा फूला हुआ रहता है, तो कई जगहों पर जो है इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं ले जाने में। ठीक है, यानी इसको आसानी से कैरी नहीं कर सकते हैं। इसके जगह पर अगर कोई पेपर का हो उसको फोल्ड कर सकते हैं और बुक के मीडियम में बना करके इसको कैरी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको ले जाने में हर जगह पॉसिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन अगर पेपर हो, बुक हो, कॉपी हो, उस तरीके का बना हो तो उसे हमें बहुत आराम से ले जा सकते हैं। ग्लोब कैन नॉट बी यूज्ड इफ़ वी वांट टू स्टडी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं कि ग्लोब हमारे लिए यूज़फुल तब नहीं होता है जब हम
चाहते हैं, किसी अर्थ के किसी स्पेसिफिक पार्ट पर उसका स्टडी करना चाहते हैं। इट डज नॉट शो डिटेल्स सच एज टाउन, विलेज, रोड एंड रेलवेज etc। कह रहे इसमें इस तरह की डिटेल्स नहीं होती है, जैसे टाउन की, विलेज की, रोड की, रेलवेज की ऑफ ए कंट्री। ठीक है। इफ़ वी वांट टू स्टडी ए कंट्री, ए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ए मैप इज़ मोर यूजफुल। तो कह रहे हैं देखो, अगर हम किसी कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमें मैप की आवश्यकता पड़ेगी, न कि ग्लोब की। ठीक है। तो मैप क्या होता है, अब इसको देखते हैं। ए मैप इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ आर ए पार्ट ऑफ इट। कह रहे हैं कि जो एक मैप जो एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, ऑफ द अर्थ आर ए पार्ट, या तो अर्थ का या फिर किसी पार्ट का, अर्थ पर किसी पार्ट का एक रिप्रेजेंटेशन होता है क्या, मैप। ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस एज पर द स्केल, स्केल की सहायता से इसे किसी फ्लैट सरफेस पर खींचा जाता है। ए मैप इज़ ए 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं कि जो मैप होता है वो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का। हालांकि ए मैप डज नॉट गिव अस एन आइडिया ऑफ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं कि देखो, हालांकि मैप जो होता है ना, ये जो है बिल्कुल एकदम ट्रू शेप अर्थ का नहीं देता है, या किसी जगह का बहुत ज़्यादा ट्रू शेप नहीं देता है, बट लेकिन फिर भी इट हैज़ सम एडवांटेज, फिर भी इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। मैप इज़ यूजफुल फॉर शोइंग लार्ज एरिया एज वेल एज वेरी स्मॉल एरिया। कह रहे हैं कि मैप किसी बड़े एरिया को शो करने और बहुत छोटे एरिया को शो करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। वेरी मिनट डिटेल्स कैन ऑल्सो बी शोन ऑन ए मैप। बहुत छोटे डिटेल्स भी मैप पर शो किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैप कैन शो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पर एक मैप दिखाया गया। सेवरल जियोग्राफिक, नेचुरल एंड कल्चरल एलिमेंट्स सच एज माउंटेन्स, हिल्स, रिवर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, रेनफॉल, सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, लोकेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस etc। फिर देखो, इस फॉर एग्जांपल के तौर पर देखिए कि किसी मैप में ये सब चीज़ें शो करते हैं। सेवरल जियोग्राफिक कंडीशन को, नेचुरल कल्चरल एलिमेंट को शो कर सकते हैं, माउंटेन रेनफॉल को, या हिल्स को, रिवर को, डिस्ट्रीब्यूशन को, फॉरेस्ट को, ये सब चीज़ें हम इसमें शो कर सकते हैं। किसमें, मैप में। ए मैप कैन बी फोल्डेड, रोल्ड, बाउंड इन ए बुक एंड कैरीड ईजली। कह रहे हैं देखो, अगर मैप होगा तो इसको फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं, बुक के फॉर्मेट में लेके इसको कैरी कर सकते हैं, लेकिन ग्लोब को हर जगह कैरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ग्लोब के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं और मैप के कुछ अपने फ़ायदे होते हैं। मैप मेकिंग इज़ एन आर्ट एंड रिक्वायर्स ए स्पेशल स्किल। मैप मेकिंग देखो हर कोई नहीं करता है, इसके लिए एक आर्ट की आवश्यकता होती है और स्पेशल स्किल की आवश्यकता होती है और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि हर कोई मैप बना लेता है, मैप बनाने वाले एक अलग होते हैं। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग नोन एज कार्टोग्राफी। देखो, ऐसे साइंस को जो मैप मेकिंग के बारे में बताता हो उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफी। एंड द एक्सपर्ट ऑफ मैप मेकिंग आर कॉल्ड कार्टोग्राफर। और जो एक्सपर्ट होते हैं मैप बनाने में उनको कार्टोग्राफर्स कहते हैं। ओके। हिस्टोरी ऑफ मैप मेकिंग। द अर्लीस्ट मैप वाज मेड इन 2300 BC इन मेसोपोटामिया, इराक। कह रहे हैं कि जो सबसे पहला मैप बनाया गया था वो 2300 BC में मेसोपोटामिया, इराक में बनाया गया था। इट वाज मेड ऑन ए क्ले टैबलेट। ये किस पे बना हुआ था, एक क्ले के टैबलेट पे बना हुआ था। बट द मैप ऑफ दैट पीरियड वेयर नॉट वेरी क्लियर। इस समय का जो मैप था वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था। दे ओनली शो द बाउंड्री ऑफ द लैंड। इस पर केवल जो लैंड की बाउंड्री थी वही केवल शो की गई थी। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग वेयर एडॉप्टेड। आज के समय में बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं मैप मेकिंग के। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मैप मेकिंग की जाती है। इस्किमोस मेड मैप्स बाय सेविंग एनिमल्स स्किन ऑफ डिफरेंट कलर्स। कह रहे हैं कि जानवरों की खाल को सील करके अलग अलग कलर्स में बनाया जाता है। द इजिप्टियंस इनग्रेव द बाउंड्रीज एंड फीचर्स ऑन मेटल प्लेट। जो इजिप्टियन हैं वो इन कैसे बाउंड्रीज को मेटल प्लेट पर इनग्रेव करते हैं, मतलब उस पर इनग्रेव करते हैं, मतलब गड्ढा बना के कर देते हैं, यानी कि लाइन बना देते हैं ताकि वो मिटे ना। द एंशियंट मैप वेयर बेस्ड ऑन मेमोरी। देखो, एंशियंट जो मैप था वो किस पर बेस्ड था, मेमोरी बेस पर था, एंड मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड था। दे वेयर नॉट ड्रॉन टू ए स्केल। वो स्केल से नहीं ड्रॉ किया गया था। दस दे कैन बी कॉल्ड मेरे स्केच। इसको हम लोग क्या कहते थे, मेरे स्केच कहते हैं। टालमी एन इजिप्टियन वॉज द फर्स्ट कार्टोग्राफर।
कह रहे हैं कि टालमी एक व्यक्ति है जो इजिप्टियन है और ये फर्स्ट कार्टोग्राफर है। हु मेड द मैप ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू स्केल एंड डायरेक्शन। कह रहे कि जिसने क्या किया था, मैप को बनाया था, हाँ, वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द स्केल एंड डायरेक्शन, पूरी दुनिया में स्केल और डायरेक्शन के आधार पर बनाया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रेजेंट द अर्थ एज ए स्फेयर। कहना ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट द अर्थ एज स्फेयर। वह पहला व्यक्ति था जिसने क्या अर्थ को स्फेयर में रिप्रेजेंट किया था। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ मैप मेकिंग, इसीलिए उसको क्या जाना जाता है, फादर ऑफ मैप मेकिंग, मैप मेकिंग का फादर कहा जाता है। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मैप के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में लेट अस नाउ स्टडी। चलो हम अब पढ़ते हैं। द लैंग्वेज आर द कंपोनेंट ऑफ द मैप, या तो मैप के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें क्या लैंग्वेज होती है, किस तरह से उसको समझ पाते हैं, फिर उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। विच हेल्प अस टू रीड आर इंटरेप्ट मैप, या जो मतलब हमें मैप पढ़ने में आसानी पहुंचाए। द मेन कंपोनेंट आर स्केल, डायरेक्शन, सिंबल एंड कलर स्कीम। इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, स्केल है, डायरेक्शन है, सिंबल और कलर स्कीम है। यानी चार चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हैं स्केल को पढ़ने के लिए, मैप को पढ़ने के लिए। स्केल, यू नो दैट ए मैप शो ए लार्ज एरिया ऑन ए स्मॉल शीट ऑफ पेपर। कह रहे हैं कि अब देखो क्या कह रहे हैं, आप जानते हैं कि मैप जो होता है वो लार्ज एरिया या फिर लार्ज एरिया को एक स्मॉल शीट पेपर पर दिखाने का एक तरीका होता है। ईच मैप इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्केल, हर मैप जो है स्केल के अकॉर्डिंग ड्रा किया जाता है। द मैप स्केल इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन ए मैप। कह रहे हैं कि देखो जो मैप का स्केल होता है वो मतलब डिस्टेंस होता है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, विथ करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। उसका जो रेशियो होता है मतलब ज़मीन पर भी उतना ही उसका मतलब पॉइंट आउट करेगा, उतने ही रेशियो को। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर ऑन ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड 1 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर ज़मीन पर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस है तो उसको हम 1 सेंटीमीटर से मैप पर दिखा देंगे और वहाँ हम शो कर देंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, बस। मोस्टली स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ ए लीनियर स्केल। कह रहे हैं कि अधिकतर जो स्केल होते हैं वो लीनियर स्केल के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, या फिर RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1:500 मीन्स, इसका मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर यानी के इक्वल है। ओके। अब दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है मैप रीड करने का वो है डायरेक्शन। इट इज़ द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द मैप। डायरेक्शन इंडिकेट द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द प्लेसेस इन रिलेशन टू ईच अदर। कहने कि जो दूसरा सेकंड कंपोनेंट है वो है डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या बताता है, लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द प्लेस का लोकेशन और पोजीशन बताता है इन रिलेशन टू ईच अदर, और मतलब उनके चारों तरफ के सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द कार्डिनल पॉइंट। जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट है ये क्या है कि मतलब मेन कार्डिनल पॉइंट होता है, यानी कि मेन डायरेक्शन होता है आपका कंपास में। इसका देखो ये यहाँ 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 इस तरह से पॉइंट आउट रहता है, इसे कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। कह रहे हैं जो अदर डायरेक्शन होंगे जैसे ये वाला डायरेक्शन, तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, और ये होगा साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, और ये साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया 8 डायरेक्शन। इफ़ वी आर इन ए फील्ड आर ट्रेवलिंग अक्रॉस एन ओशियन। करें कि अगर हम क्या करें कि अगर हम इन ए फील्ड ऑफ ट्रेवलिंग, अगर हम ट्रेवलिंग के फील्ड में हैं और हम क्या कर रहे हैं, ओशियन को पार कर रहे हैं, वी यूज ए कंपास टू फाइंड द डायरेक्शन। हम कंपास की सहायता से डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। ए कंपास हैज ए मैग्नेटिक नीडल विच रोटेट्स फ्रीली ऑन ए पिवोट। एक कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो अपने पिवोट पर घूमने के लिए फ्री होती है। बाई प्लेसिंग द कंपास ऑन ए प्लेन सरफेस द नीडल कम्स टू रेस्ट। अगर हम इसको समतल पर रखेंगे, प्लेन सरफेस पर रखते हैं, तो नीडल रेस्ट में आ जाती है। इट देन पॉइंट्स टूवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ, और इसको साउथ और नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में पॉइंट करती है। द डार्कर आर कलर्ड साइड ऑफ द नीडल
एट रेस्ट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ। कह रहे हैं देखो जो ये नीडल का जो डार्केस्ट पॉइंट है और कलर पॉइंट है वो हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करता है और ये वाला साउथ को इंडिकेट करता है। ओके, कीप द कंपास अवे फ्रॉम द मेटेलिक ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि कंपास को हमेशा मेटेलिक ऑब्जेक्ट से दूर रखें। इट कैन काज ए फॉल्स रीडिंग इट केप्ट टू क्लोज टू देम। अगर उसको बहुत नज़दीक में रखेंगे तो ये फॉल्स रीडिंग शो कर सकता है। सिंबल्स, सिंबल देखो कैसे पता चलते हैं कि अगर कोई मैप बना रहा है तो सिंबल से पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ें हैं। फॉरेस्ट, रिवर, हिल्स, रेलवे लाइंस एंड रोड आर शोन बाय सम कॉमन सिंबल्स ऑन ए मैप। देखो ये चीज़ें मैप पर एक कुछ कॉमन सिंबल से शो की जाती हैं। विद द हेल्प ऑफ कॉमन सिंबल्स वी कैन रीड ए मैप मेड इन एनी कंट्री विदाउट नोइंग द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। कहने अगर कॉमन सिंबल की जानकारी है तो हम किसी भी कंट्री का मैप जो है रीड कर सकते हैं भले ही उस कंट्री का लैंग्वेज ना जानते हों। दीज सिंबल्स आर नोन एज कन्वेंशनल सिंबल। इन्हीं को हम कन्वेंशनल सिंबल के नाम से भी जानते हैं। द सिंबल मेक द मैप रीडिंग ईजी एंड क्विक। सिंबल की सहायता से मैप रीडिंग को ईजी और क्विक बनाया जा सकता है। कलर स्कीम, अब कलर स्कीम देखिए क्या चीज़ें हैं। लाइक कॉमन सिंबल ए कॉमन कलर स्कीम हैज़ आल्सो बीन अडॉप्टेड फॉर शोविंग डिफरेंट रिलीफ। कह रहे हैं कि कॉमन सिंबल की तरह से ही कॉमन कलर भी होते हैं जो कि मैप मेकिंग में या फिर मैप को समझने में सुविधा के लिए अडॉप्ट किया गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टेट को इस तरीके से दिखाया गया है, बाउंड्रीज और इंटरनेशनल स्टेट, फिर रोड्स, मेटल रोड, नॉन मेटल, रिवर, टैंक, डैम, स्प्रिंग, ये सब चीज़ें दिखाने का एक तरीका आपको शो किया गया कि कौन से कॉमन सिंबल होते हैं। कई यही कन्वेंशनल सिंबल के नाम से जाने जाते हैं। फीचर आने मैप, ठीक है। ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोविंग वाटर बॉडीज़। देखो जो ब्लू कलर होता है वो वाटर बॉडी को शो करता है, लाइक ओशियन या फिर सी etc। लो लैंड एंड प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर। देखो जो लो लैंड होता है उसको हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं। हायर पार्ट्स लाइक प्लेटू एंड हिल्स आर शोन बाय येलो कलर। येलो कलर से जो हम क्या दिखाते हैं, हिल्स वगैरह, हिल्स, प्लेटू या फिर ऊंचे वाले जगह दिखाते हैं। एंड ऑरेंज कलर वाइल ब्राउन कलर इज़ यूज्ड फॉर द शोइंग माउंटेन। ब्राउन कलर से हम माउंटेन को दिखाते हैं। फिर जैसे जैसे बहुत ज़्यादा अगर हिल्स है बहुत ज़्यादा तो उसको यानी ऑरेंज कलर और येलो कलर दोनों से हम क्या दिखाएंगे, प्लेटू वगैरह, हिल्स वगैरह दिखाते हैं। स्नो कैप्ड एरिया आर शोन बाय यूजिंग वाइट कलर। यहाँ स्नो कैप्ड एरिया यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ जो एरिया होगा उसे वाइट कलर से दिखाते हैं। दिस स्कीम ऑफ कलर फॉर शोविंग रिलीफ फीचर ऑन मैप इट्स सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब कि कुछ कॉमन फीचर होते हैं जो जो कुछ ये सब स्कीम यूज़ करके हम दुनिया के किसी भी मैप को पढ़ सकते हैं और दुनिया में सभी मैप इसी तरीके के कलर्स को यूज़ करके और सिंबल को यूज़ करके बनाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ मैप, मैप आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे कंटेन। कहना कि जो मैप है उसको कैटेगराइज करने का तरीका या तो बेसिस ऑफ स्केल हो या फिर उसमें जो इन्फॉर्मेशन हो किस तरीके का इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल दीज आर कैटेगराइज्ड एज लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। देखो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, स्केल के आधार पर लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप दो टाइप के कैटेगराइज किए गए हैं। लार्ज स्केल मैप दे रिप्रेजेंट स्मॉल एरिया। लार्ज स्केल, देखो स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पर दिखाने का तरीका है। मैप आर टोपोग्राफिक मैप्स विच शो ग्रेटर डिटेल्स ऑफ सिटीज़, विलेज, माउंटेन etc। कहने देखो कि टोपोग्राफिक मैप में क्या होता है कि सिटी, विलेज और माउंटेन को बहुत मतलब कि बड़े स्केल पर दिखाया जाता है। दे रिप्रेजेंट दीज डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ कंटूर्स, ठीक है, एंड सिम्बल्स, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ द कंटूर एंड सिम्बल्स, मतलब उनकी हेल्प से हम इसको डिटेल को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्केल में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप रिप्रेजेंट करस्पॉन्डिंग 1 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। मतलब कि अगर स्केल पर 1 सेंटीमीटर शो हो रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि ये ज़मीन पर 1 किलोमीटर को शो करेगा। ओके, चलो स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप आर दोज मैप विच शो लार्ज एरिया विथ लेस डिटेल। करें स्मॉल स्केल मैप जो होता है
वो ऐसा मैप होता है जो लार्ज एरिया को स्मॉल लेस डिटेल में दिखाता है। जैसे ग्लोब भी बहुत बड़े एरिया को और बहुत बड़े एरिया को कम स्केल पर ही दिखा देता है। तो इसी तरह की चीज़ें, मतलब स्मॉल स्केल मैप वही होगा जो बहुत बड़े एरिया को छोटे पेपर पर दिखाता हो। वॉल मैप्स आर एटलस मैप शोइंग वर्ल्ड कंटिनेंट कंट्रीज एंड स्टेट विथ लिमिटेड इंफॉर्मेशन आर स्मॉल स्केल मैप्स। कह रहे हैं कि जो वॉल मैप होता है, दीवार वाला मैप, या फिर एटलस जो होता है वो इस तरीके का मैप होता है जो कंट्री, कॉन्टिनेंट और स्टेट को शो करता है, लेकिन बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ शो करता है। इसी को हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। फॉर एग्जांपल द स्केल में बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर हो सकता है। ठीक है, वहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर माने थे और यहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर मान रहे हैं। तो इसी मतलब कि बड़े डिस्टेंस को छोटे जगह पे दिखाना ही स्मॉल स्केल मैप कहलाता है। दैट्स मीन 1 सेंटीमीटर on the map is representing some maps represent a particular them are feature some of them are described। तो कुछ मैप्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी खास प्लेस को, और उसी टाइप के कुछ अलग अलग मैप्स बताए गए हैं आगे। तो पॉलिटिकल मैप, दे रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ए विलेज, सिटी, स्टेट, कंट्री और कॉन्टिनेंट। फॉर एग्जाम्पल द मैप ऑफ इंडिया शोइंग इट्स स्टेट इन ए पॉलिटिकल मैप। देखो पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है जिसमें विलेज, सिटी और स्टेट का या फिर कॉन्टिनेंट की बाउंड्री का पता लगाया जा सके। ठीक है। फिजिकल मैप, दे रिप्रेजेंट फिजिकल और रिलीफ फीचर्स आर ए प्लेस। मतलब फिजिकल मैप में क्या होता है कि उसमें फिजिकल जो आपकी फिजिकली जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसके बारे में बताया जाता है। जनरली शो फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटू एंड प्लेन रिवर। जैसे इसमें जनरली माउंटेन या फिर प्लेटू या फिर प्लेन रिवर को दर्शाया जाता है फिजिकल मैप में। थीमेटिक मैप, ए थीमेटिक मैप एम्फसाइजेस ए पर्टिकुलर थीम और स्पेशल टॉपिक। देखो ये थीमेटिक जो मैप होता है इस पर जोर देता है कि उस पर कोई स्पेशल टॉपिक पर कोई चीज़ मतलब उसका इन्फॉर्मेशन देना हो, सच एज द एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जैसे कि एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का जानना हो तो वहाँ का जो मैप होगा वो थीमेटिक मैप कहलाएगा। थीमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मिनरल और पॉपुलेशन किस तरीके का है, लाइन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किस तरीके, इस तरह की चीज़ों को दिखाना थीमेटिक मैप कहते हैं। इन एन एरिया दे आर यूज टू इन्हांस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैप थीम एंड पर्पज़। कह रहे हैं देखो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग ये क्या करते हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ कर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग मैप को पढ़ते हैं। ठीक है। अब आती है प्लान के बारे में। ठीक है। ए प्लान इज़ ए लेआउट ऑफ बिल्डिंग। देखो एक प्लान जो होता है किसी बिल्डिंग का लेआउट हो सकता है, ए फैक्ट्री का हो सकता है, प्लेग्राउंड का हो सकता है, किसी का। यानी कि देखो हम लोग क्या समझे, एक तो ग्लोब समझ लिए, फिर हमने मैप समझा। ठीक है। फिर अब हम लोग प्लान समझ रहे हैं, प्लान क्या होता है। ठीक है। तो इट इज़ ड्रॉन ऑन ए कंपेरेटिवली लार्ज स्केल एंड शो डायरेक्शंस। कहें कि ये कंपेरेटिवली इसको जो है लार्ज स्केल पर शो खींचा जाता है और शो डायरेक्शन के डायरेक्शन को शो किया जाता है। द डिटेल्स ऑफ रूम, वरांडा, ओपन स्पेस etc आर शोन अलॉन्ग विद देयर डायमेंशंस। मतलब कि जैसे घर का अगर कोई नक्शा बनवाना हो, प्लान बनवाना हो तो उसमें जो है डायमेंशन के साथ उसके जो डायरेक्शन वगैरह हैं सब उसमें इंक्लूड रहते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए मैप एंड प्लान इज़ दैट ए मैप शो इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड features for definite purpose but a plan is a layout of very small area। कह रहे हैं कि इसमें मैप और प्लान में जो अंतर है वो इस बात का है कि इसमें कुछ सेलेक्टेड फीचर्स और डेफिनेट पर्पज़ के लिए बना जाता है, जबकि जो प्लान होता है वो बहुत छोटे एरिया के लिए बनाया जाता है। विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के डेवलप हो जाने पर द टेक्निक ऑफ मैप मेकिंग हैज़ अंडरगोन चेंजेस। यानी कि जो टेक्निक थी मैप मेकिंग की उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। ए कंप्यूटर हेल्प टू ड्रा वेरी एक्यूरेट। कह रहे हैं कि कंप्यूटर से हम लोग जो है बहुत एक्यूरेट ड्रा कर सकते हैं मैप को। शार्प एंड नीट मैप्स, बहुत ही मतलब कि क्लीन मैप। इफ़ यू कंपेयर एन ओल्ड मैप विथ ए कंप्यूटर जनरेटेड इम्प्रूव्ड मैप। अगर आप ओल्ड मैप को कंप्यूटर जनरेटेड मैप से कंपेयर करेंगे, यू कैन ईजिली नो द डिफरेंस बिटवीन देम। आप बहुत आसानी से इसके डिफरेंसेस
को पहचान सकते हैं। ठीक है, आसान बात है कि भाई जो पहले बनाया गया है वो उतना क्लियर नहीं होगा और जो अब बनाया गया बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। द न्यू मैप पॉसेस हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जो न्यू मैप होगा उसमें बहुत सारे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी कुट कुट के भरी होगी, मतलब अगर 98% उससे हूबहू मैच करता होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एटलस पर। ठीक है, एन एटलस इज ए कलेक्शन ऑफ मैप ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि जो एटलस होता है वो मैप का कलेक्शन होता है पूरे वर्ल्ड का। द कॉन्टिनेंट्स एंड सेलेक्टेड कंट्रीज़, ठीक है, कॉन्टिनेंट और सेलेक्टेड कंट्रियों के सब मैप होता है, उसको हम लोग कहते हैं एटलस। इट में आल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन एंड डायग्राम डीलिंग विद द वेरियस टॉपिक। It may also include information and diagram dealing with various topic like the solar system। कह रहे हैं इसमें क्या हो सकता है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, डायग्राम हो सकता है और जिससे कि हम वेरियस टॉपिक हो सकते हैं सोलर सिस्टम जैसे जियोग्राफिकल फीचर्स, अर्थ, पॉपुलेशन, तब किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है।